वे ऑफ थिंकिंग, किसी चीज़ को देखने का जो नज़रिया होता है वो बदल जाता है। हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू दिस अनदर चैलेंज। होम मेकर्स ग्लो अप चैलेंज है। मैं पिछले वीक जो है वो मैं पोस्ट नहीं कर पाई वीडियो बिकॉज ऑफ सम फैमिली इशू। साउंड आ रहा है, दरवाज़ा बंद करके आती हूँ। सो पिछले वीक मैं जो चैलेंज वीडियो मुझे पोस्ट करना था वो मैं नहीं पोस्ट कर पाई बिकॉज ऑफ सम फैमिली इशू। क्लोज रिलेटिव की डेथ हो गई थी एक्चुअली। परेशान मतलब मैं जाने के बाद वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें देखी, मैंने ऑब्ज़र्व किया। तो मैंने ये सोचा कि जब इंसान ज़िंदा रहता है और जैसे जब कोई सडन डेथ होता है, जैसे कि जो कार्डियक अरेस्ट होते हैं, जो हार्ट अटैक्स होते हैं या फिर जो एक्सीडेंट्स होते हैं, ये सारे डेथ्स जो भी होते हैं ये सडन होते हैं। इसमें उस इंसान को नहीं पता होता है, उसकी फैमिली को भी नहीं पता होता है कि ऐसी कंडीशन आ सकती है। जैसे किसी डिजीज़ से, किसी बीमारी से इंसान बहुत लंबे टाइम से जूझ रहा है, तो मतलब एक तरीके से सोचा जा सकता है, उस इंसान को भी कभी लग सकता है कि मे बी अगर मैं नहीं ठीक हो पाई तो फ्यूचर में ऐसा कभी हो सकता है मेरे साथ। बट ये जो डेथ्स होते हैं, जो सडन डेथ्स होते हैं, इसमें हर कोई शॉक हो जाता है। और सबसे बुरा लगता है कि उस इंसान को भी नहीं पता कि वो कुछ टाइम के बाद इस दुनिया में नहीं रहेगा। उसकी जो चाहत होगी, जो उसके डिज़ायर्स होंगे, जो भी कुछ वो सोचा होगा वो कुछ नहीं किया, मतलब वो नहीं कर पाया, उसको नहीं पता चला होगा। तो मैं सोची थी लास्ट वीक ही मैं पोस्ट कर दूं, क्योंकि जब भी किसी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके मैं आती हूँ, देखती हूँ, तो मेरा लगता है कि उसको उसी इमोशन के साथ अगर शेयर करो तो हम अच्छे से उस मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली मेंटल टेंशन और मेरे को ना ये सब चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, क्योंकि बहुत मैं ऑब्ज़र्व करती, जब ऐसी प्लेसेस पे मैं जाती हूँ तो मैं देखती हूँ लोगों का रिएक्शन, कैसे सब सारी चीज़ें कैसे पूरी पलट जाती हैं। तो इसलिए इट वाज़ नॉट अ गुड टाइम टू शेयर, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इस होम मेकर चैलेंज में कोई नेगेटिविटी नहीं स्प्रेड करना चाहती हूँ। जस्ट अ रियलाइजेशन मैं यहाँ पे आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे पास आज जो भी है, हमें उसके लिए ग्रेटफुल रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो भी कुछ है, इवन मेरे पास ये सोफ़ा है, मेरे पास कैमरा है, मेरे पास माइक है, मेरे पास कपड़े हैं अच्छे पहनने के लिए, मैं आप लोग को अपनी जो बातें हैं वो शेयर कर पा रही हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस ऑल्सो। तो अपने आप को लकी समझना, आभारी समझना, मतलब वी आर हैविंग एवरीथिंग जो भी बेसिक नीड के लिए चाहिए, अगर आपके पास है ना, तो अपने आप को लकी ज़रूर से समझो। किसी भी मिलियनियर से, किसी बड़े लोग से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट रोज़ उस चीज़ को फील करना, उसमें खुश रहना कि येस आई एम हैविंग एवरीथिंग वॉट एवर आई नीड, दैट इज़ लाइफ। कल क्या होगा वी डू नॉट नो। सो मेरा ये रियलाइजेशन भी है। मैं वैसे तो मैं करती हूँ जो मैं चैलेंज आप लोग को बोल रही हूँ, बट जब हम ऐसी चीज़ें देख के आते हैं ना, तो हमारा जो वे ऑफ थिंकिंग, किसी चीज़ को देखने का जो नज़रिया होता है वो बदल जाता है। और वही मैं आप लोग के साथ यहाँ पे बताने आई हूँ। तो ये वाला जो हमारा चैलेंज होगा ना, इसमें आपको क्या करना है कि हर रोज़ आपको 3 चीज़ें लिखनी है अपकमिंग टिल दिसंबर तक, डेली रात में, और 3 चीज़ें डेली सुबह जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। और हर रोज़, हर बार वो चीज़ें अलग होनी चाहिए। एक ही चीज़ को नहीं लिखना है कि आई एम थैंकफुल फॉर द गुड एयर, आई एम थैंकफुल फॉर दिस हाउस। नहीं, आपको हर रोज़ अलग अलग लिखना है। मतलब 3 रात में सोने से पहले और 3 सुबह उठने के बाद। सो डेली जो होगा वो 6 चीज़ें आप लिखेंगे जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, आभारी हैं। मैं इसको बहुत लंबे टाइम से करती हूँ, बट मैं ब्रेक में करती थी। जैसे मेरा मूड जैसा होता है ना, मैं उस हिसाब से जर्नलिंग करती हूँ। जर्नलिंग सच में बहुत अच्छी चीज़ है और मैं काफ़ी लंबे टाइम से कर रही हूँ, करीबन 3.5-4 साल से। तो रियली में आपकी जो इनर ब्यूटी है, आपका जो थॉट है, आपका जो लाइफ को देखने का नज़रिया है, वो सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं जब हम जर्नलिंग करते हैं। तो एक नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव में भी बदलती है। तो ये मैं करती हूँ, बट मैं भी यही सोच रही हूँ कि अब मैं बिना ब्रेक के डेली 3 सुबह 3 शाम को लिखूंगी। एक्चुअली ये सुबह वाला जो है मैं रिसेंटली शुरू की हूँ कि डेली 10 चीज़ें मैं लिखना शुरू की थी। डेली 10 चीज़ें जिसके लिए मैं ग्रेटफुल फील करती हूँ, और वो चीज़ें इंस्टेंट होनी चाहिए। मतलब एवरी सेकेंड में वो थॉट आना चाहिए। बैठ के सोचना नहीं है कि मैं किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ, नहीं, तुरंत मैं डायरी उठा रही हूँ और उसके बाद मैं 10 चीज़ें
फास्टली लिखना है। मतलब 10 चीज़ें, अगर मेरे हाथ में पेन है और मेरे दिमाग में कोई और चीज़ नहीं आई तो मैं पेन के लिए भी लिख रही हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस पेन, जिससे कि मैंने ये मैसेज मैं लिख रही हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस डायरी, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई बेड, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली जो कि हेल्दी है, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई बॉडी। मतलब 10 चीज़ें फास्टली लिखना है। जो भी आपके दिमाग में 10 चीज़ें आती हैं आप उसको लिखो। उसमें आपकी रिपीटेशन भी हो सकती है, ये मैं करती हूँ। बट मैं अभी आपको क्या बोल रही हूँ कि आप अभी 3 चीज़ें रात में सोने से पहले लिखेंगे जिसके लिए ग्रेटफुल है, और 3 चीज़ें सुबह उठने के बाद। एंड यू विल सी कि 1 महीने 2 महीने के बाद यू विल फील कि आपके साथ जो एनर्जी चल रही है, आप जिस एनर्जी में रह रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको सपोर्ट कर रही हैं। और यही इस बार का चैलेंज रहेगा। इसको बिना ब्रेक के दिसंबर तक करना है। एंड दिसंबर तक क्या, आप जब 1 2 3 महीने करेंगे तो उसके बाद आप खुद ही से कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो फिर आप सुबह, जो मैं 10 चीज़ बोली हूँ कि सुबह उठते ही आपको 10 चीज़ लिखना है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मैसेज था, कोई प्लान मैसेज नहीं है, ये कोई प्लान चैलेंज नहीं है ये एक्चुअली। तो मैंने सोचा कि एक बार इसको मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। अगर हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, अगर हमें वही फीलिंग नहीं है कि ये चीज़ हमारे पास है, तो फिर लाइफ बेकार है। सो आप भी इस चैलेंज को करिए। आप किस किस चीज़ के लिए लकी समझते हैं, अपने आप को ग्रेटफुल समझते हैं। आपको इससे हेल्प मिलेगा। जब आप 1 2 महीने करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपको इससे हेल्प मिला है कि नहीं। फिर मिलती हूँ आप लोग के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैलेंज में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।